जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई देख सकते हैं। देखिए क्या है कि आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 कंपनीज़ के बारे में जहां पे कंपनी ने अपना Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट कर चुका है। जो पहली कंपनी है PFC, जी हाँ पहली कंपनी है PFC, दूसरी है RVNL और तीसरी क्या है मोस्चिप। जी हाँ मोस्चिप। ये 3 कंपनियों ने अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंसमेंट कर चुकी हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस रिजल्ट के बाद कंपनी क्या शेयर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। ये जो कंपनी है PFC, जी हाँ PFC है। PFC ने ₹2.05 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये PFC एक डिविडेंड के मामले में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। ये आप देखेंगे जितने भी क्वार्टर्स होते हैं सारे क्वार्टर्स को मिला के ये 15 से 20 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बट इस क्वार्टर में देखेंगे Q4 में ₹2.05 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें तो ऐसे 2 कंपनी के बारे में और डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया। डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना हो सके कम टाइम में अच्छा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो इस बार का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए और टोटल इनकम बात किया जाए। मैं इसको प्लस एक्सपेंसेस को प्लस टैक्स एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो बचेगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेन मैटर करता है कि कंपनी के पास पैसा कितना बचा, सब कुछ काटने कूटने के बाद, मतलब टैक्स लॉस बिफोर सब कुछ काटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का टोटल जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ उसके बारे में जानते हैं। ये रहा टोटल इनकम, ठीक है। तो इस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का जो हुआ है 5108 करोड़ के आसपास हुआ है और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 4154 करोड़ के आसपास हुआ था। वहीं बात करते हैं Q4 रिजल्ट, मतलब साल दर साल से कंपेयर करेंगे, साल दर साल के कंपेयर में 20-25% के आसपास अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब नंबर बहुत अच्छा आया है Q4 रिजल्ट का। जी हाँ, Q4 का रिजल्ट जो है पिछले साल के Q4 के रिजल्ट के कंपेयर में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे PFC को अच्छा खासा और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी दूसरी कंपनीज़ के बारे में, RVNL के बारे में पे आ चुके हैं। RVNL के बारे में देख लेते हैं RVNL ने कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। पहले यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.72 पैसा, मतलब ₹1.72 के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर्स है। ये रही डिविडेंड की बात RVNL में। अब रही बात दूसरे मतलब कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने रिजल्ट के अनाउंसमेंट किया है, कितना रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया कि नहीं, क्योंकि इरकॉन का रिजल्ट देखेंगे उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा। बट अब देखने की है कि रेलवे विकास निगम का RVNL का कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, मतलब कहने मतलब है बेस्ट है या सुपर बेस्ट है या सुपर फ्लॉप है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कंपनी का हम यहाँ पे इनकम की बात नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस काटने के बाद कंपनी के पास इनकम कितना बचा है, ठीक है। क्योंकि हम बात करने वाले इनकम की बात करने वाले, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। आफ्टर टैक्स के बाद कितना पैसा बचा कंपनी के पास, तो ये रहा आपका टैक्स। आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा, कितना इनकम बचा वो देख लेते हैं। तो इस बार देखेंगे कंपनी का जो Q4 रिजल्ट है 373 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का रिजल्ट अच्छा है। जी हाँ, वही बात करते हैं कंपनी के पिछले क्वार्टर, मतलब Q4 से रिजल्ट से कंपेयर किया जाए, Q4 मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर किया जाए, उसके कंपेयर में यहाँ पे गिरता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी का जो Q4 रिजल्ट्स है पिछले साल Q4 के रिजल्ट से के कंपेयर में बहुत कम, बहुत बेकार रिजल्ट्स आया हुआ, उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं है जिस तरह लोग सोच रहे हैं यहाँ पे। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए, ईयर टू ईयर में भी कंपनी का नंबर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू ऑपरेशन प्लस इनकम गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे RVNL भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इरकॉन में भी सेम थिंग था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं, सारे रेलवे स्टॉक्स के सारे रेलवे कंपनीज़ के जो Q4 रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब ये बात रही RVNL का। अब बात करते हैं लास्ट कंपनी मोस्चिप के बारे में, कि मोस्चिप के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
अब कंपनी के मोस्चिप के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्चिप ने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया कि नहीं है। एज़ पर इन्फॉर्मेशन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। कंपनी Q4 रिजल्ट्स अनाउंसमेंट किया है। कंपनी के Q4 अनाउंसमेंट देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा आया हुआ है, क्योंकि एक चिप बनाने वाली कंपनी का है और ये अपने टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था शेयर। अब कहीं इस बार अच्छा रिजल्ट आता है तो नो डाउट आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने जो टोटल इनकम यहाँ पे दर्शाया है वो दर्शाया है कितने लाख में है ये, ठीक है। इनकम तो ये है 134 करोड़ के आसपास, ठीक है। क्योंकि ये लाख में है तो इसको करोड़ में आप कंपेयर करेंगे तो 134 करोड़ के आसपास आएगा। वहीं पिछले में देखेंगे पिछले क्वार्टर में कितना था, 127 करोड़ के आसपास था। वहीं Q4 31 मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे, उसके कंपेयर में देखेंगे जस्ट डबल मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 7-14 मतलब 80 से 90% के आसपास का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब Q4 जो टोटल इनकम हुआ है Q4 आपका मोस्चिप में बहुत ज़बरदस्त अच्छा खासा मूव, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात किया जाए आफ्टर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, मतलब नेट इनकम की बात किया जाए कंपनी नेट इनकम कितना जनरेट किया उसके बारे में देख लीजिए। कंपनी जो नेट इनकम जनरेट किया है 768 करोड़ के आसपास किया था और पिछले क्वार्टर में जो Q3 था उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है। बट आप कंपेयर करेंगे कंपनी के पिछले साल के, मतलब पिछले साल मतलब 31 मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे, उसके कंपेयर में कंपनी का इस बार का नंबर बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा और बहुत उम्दा, बहुत तेज़ी से देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में मोस्चिप में गजब का तेज़ी देखने को मिल सकता है। वही बात करते हैं ईयर टू ईयर में, देखेंगे कंपनी के ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को, मतलब यहाँ पे जस्ट 17 के जस्ट 3 गुना आप कह सकते हो, 3 से 4 गुना के रिवेन्यू देखने को मिल रहा, 3 से 4 गुना का तेज़ी देखने को मिल सकता है ईयर टू ईयर में देखेंगे तो। मतलब Q4 रिजल्ट्स और ईयर टू ईयर में देखेंगे कंपनी का जो इनकम है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी में आने वाले टाइम में तेज़ी और अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।